मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी से मुलाकात के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो खुद मुलाकात की पहल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर डील होती है और मुलाकात का मौका आता है तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी किसी भी मुलाकात में वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। इसी दौरान ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने ईरान से संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन बाद में इस योजना को खारिज कर दिया गया। ट्रंप के मुताबिक यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था और इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का खतरा था, इसीलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान से यूरेनियम हासिल करना उतना आसान नहीं है जितना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। उन्होंने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो का उदाहरण देते हुए कहा कि ये कुछ मिनटों का नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला जटिल ऑपरेशन होता जिसमें भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती। अब बात करते हैं क्षेत्र में बढ़ते तनाव की। देखिए, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक एक ईरानी ड्रोन एयरपोर्ट से टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और इस घटना में टर्मिनल 1 को नुकसान भी पहुंचा है। अब हादसे में एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर भी है, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर लागू होने के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कई इलाकों से ड्रोन और हवाई हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। वहीं लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार दक्षिणी लेबनान के टार क्षेत्र में इजरायली लड़ाकू विमानों ने 4 मिसाइलें दागी और ये मिसाइलें जाबल आमील अस्पताल के आसपास गिरी। कुछ दिन पहले भी इसी अस्पताल के पास हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी और अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा देयर अमास इलाके में भी गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। उधर ईरान ने भी सख्त चेतावनी जारी की है। ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ या उसके हितों पर कोई हमला किया गया तो वो उसका कड़ा जवाब देगा। साथ ही कुवैत और बहरीन को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए किया गया तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब इस बीच अमेरिका के अंदर भी ईरान को लेकर राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद के निचले सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना है। ट्रंप ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे देश हित के खिलाफ बताया है। अब बात तेल बाजार की भी कर लेते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहने के बावजूद सीज फायर की उम्मीदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। बेंट क्रूड करीब 0.69% गिरकर अब $97 के प्रति बैरल के हिसाब पर पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड 0.65% की गिरावट के साथ अब $95 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में दूसरी ओर अगर हम अमेरिकी नाकेबंदी के असर की बात करें तो ईरान के तेल निर्यात पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री जर्नल लॉर्ड्स लिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में ईरान का कच्चा तेल का जो निर्यात है वो पिछले महीने की तुलना में 84% तक गिर गया है। यह आंकड़ा पिछले 12 महीनों के औसत से भी 87% कम बताया गया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बाद ईरान अब बड़े VLCC टैंकरों की जगह छोटे तेल टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बड़े जहाजों को अमेरिकी बलों द्वारा रोके जाने का खतरा ज्यादा है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हालिया धमाके के बाद ओमान ने अपने प्रमुख मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग अस्थायी तौर पर रोक दी है और बताया जा रहा है कि विस्फोट टर्मिनल के 2 बर्थ के बीच हुआ।
हालांकि ओमान की ओर से अभी तक इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत की संभावना जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी घटनाक्रम का असर न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए, आगे कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे।